Gen student, today we will do only numerical. Okay, today numerical day of mathematics. So only today we'll do mathematics numerical. The first question, fx equal to under root 4 minus x square. Okay, then find domain and range. ओके, क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फंक्शन है जो कि अंडर रूट है 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इसे सॉल्व करना में क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है. देखिए रूट के अंदर कोई वैल्यू होता है, कोई भी रूट के अंदर वैल्यू है तो जीरो या जीरो के इक्वल होगा. जो रूट में वैल्यू होगा वो जो रूट से वैल्यू निकलेगा या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा. ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ा होगा. तो क्या रखेंगे, जो आपका ये एफ एक्स दिया है क्या दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा जीरो या जीरो से बड़ा होगा. क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा. यहाँ हम कर रहे हैं सोल्यूशन. ठीक है, तो जीरो जीरो से बड़ा होगा तो देखते हैं. तो क्या करते हैं, 4 माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स को उधर लीजिए या 4 को लीजिए, कोई दोनों में से आप कोई ले लेते. तो माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा. ठीक है, तो इधर हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर ऐसे. ठीक है, तो इसको देखिए रूट करेंगे, एक्स का वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, इधर जाएगा रूट होगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 होगा. ऐसे होगा, यानी जो आपका एक्स होगा वैल्यू क्या होगा, एक्स वैल्यू जो होगा आपका -2 लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 2, इन्हीं दोनों के बीच में आपका आएगा. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो देखिए यही आपका डोमेन हुआ. एक्स क्या बताता है आपका, एक्स वैल्यू हमेशा बताता है आपका डोमेन, वाई की वैल्यू क्या बताता है आपका रेंज, मतलब कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं. तो एक्स क्या यही बता दिया कि हाँ एक्स का जो यहाँ पर जो डोमेन होगा कौन सा होगा, प्लस और -2. तो जो आपका डोमेन यहाँ निकला, क्या निकला, डोमेन आपका जो एक्स बिलोंग करेगा किससे बिलोंग करेगा, -2 से लेकर +2. अब निकालना आपको वाई रेंज. ठीक है, तो रेंज निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, एफ एक्स मीन्स क्या, एफ एक्स क्या है वाई है, तो एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, कोई डाउट है. फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर. देखिए ये वाई जो होगा, जब रूट से वैल्यू निकालेंगे हम, तो बोला है क्या, जब ये रूट को सॉल्व करेंगे या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा. दैट मीन्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या जीरो के इक्वल हो सकता है. ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कराते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इधर भेजते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो ये रूट एक्स को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर हो गया. अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर है तो भी ग्रेटर देन जीरो होगा. अब से में यही फंडा चलेगा. ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. अब क्या करेंगे 4 माइनस नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई को उधर भेजेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर. क्लियर हो गया. अगर मान लीजिए अगर मैं इस तरह नहीं भेजता, एक और होता है तरीका, अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि माइनस वाई स्क्वायर ऐसा ही रहे, इधर इसको भेजें तो इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा. अब क्या करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर लेस देन हो जाएगा ये. आप आइए 4, क्योंकि जब भी माइनस मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो चेंज हो गया इक्वलिटी का साइन, जो ग्रेटर दिखा रहा है तो वाई कब क्या हो गया लेस बताने लगा. ठीक है, तो सेम वैसे ही होता है, डायरेक्ट यहाँ से करिए या यहाँ से इस तरह करके निकालिए. ठीक है, देखिए तो वाई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो वाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा वाई इक्वल टू +-2. ठीक है, तो मैं यहीं से मैं डायरेक्ट निकाल ले रहा था, वाई की वैल्यू मैं यहीं से देख के ले गया, क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर हो गया था हाँ कि वाई क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब या तो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए. तो मैं नेगेटिव वैल्यू जो आएगा इसका, वाई का बोल रहा है ना +-2 होगा, वाई की वैल्यू क्या बोल रहा है एक प्लस में होगा माइनस में होगा, तो मैं नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता, या तो जीरो लूँगा या जीरो से बड़ा लूँगा. तो ठीक है, इसका क्या होगा -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होगा. तो -2 -1 नहीं लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2 से. तो जो इसका वाई की वैल्यू, इन वाई क्या बताता है आपका रेंज बताएगा, वाई पर क्या बताएगा रेंज बताएगा.
यही तो आपका रेंज की क्या बिलोंग करेगा, किसके इसके बीच बिलोंग करेगा, ये जो हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। क्योंकि y जो है ग्रेटर देन 0 बोल दिया है। क्यों 0 बोला है, क्योंकि रूट का जो भी वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका होगा y रेंज होगा 0 से 2 होगा। ठीक है, बस पुट करना वैल्यू, इतना करना सोल्यूशन जरूरत नहीं है, बस इतना ही में आपका काम हो जाता है, सब निकल जाता है। ठीक है, फास्ट नहीं चाहिए, पेन क्या होना चाहिए आपका, फास्ट चाहिए, फास्ट हमेशा चलना चाहिए। इस कदर वाकिफ़ है मेरा कलम कि इश्क लिखना भी चाहो तो इनकलाब लिख जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स, इसका कैसे ग्राफ बनेगा, तो आपको पता है, सॉरी, मोड एक्स जो ग्राफ होता है किसका, मोड एक्स का, इसका जो ग्राफ होता है कैसे जाता है, मोड एक्स का ये भी शेप में, इतना पता है कि इस एक्सिस पर क्या होता है, भी शेप में जाता है, वाई एक्सिस पे एकदम ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक जाने लगता है। अब एक्स से कोई वैल्यू रखे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वाई का वैल्यू, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए अब कोई वैल्यू रखिए, कोई वैल्यू रखिए, यहाँ भी क्या फाइंड करना आपको, डोमेन रेंज, क्लियर हो गया, दो फाइंड करना है, पहले डोमेन निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू हम तो कोई भी पुट कर सकते हैं, क्या हम एक्स का वैल्यू तो कोई भी पुट सकते हैं, एनी वैल्यू वी कैन पुट हियर, ओके। तो देखिए डोमेन तो यहीं से पता चल गया कि जो एक्स बिलोंग करेगा, क्या डोमेन क्या बताता है, एक्स का वैल्यू बताता है, तो यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या हम इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, आर, रियल नंबर। ठीक है, रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होगा, देखिए हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, और सपोज कर लीजिए यहाँ पर f1 पुट किया तो क्या मिला, हमें 1 किया, 1 पुट किया तो क्या मिला हमें, टोटल रिजल्ट -1, और मैंने 2 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा तो यहाँ कितना होगा, -2, तो पूरा ये तो 2 ही होगा, माइनस लगा है, आगे साइन लगा है माइनस, इसलिए माइनस आ जा रहा है। अब देखिए मैंने अगर -2 ले लिया, यहाँ +2 लिया था, -2 ले लिया, तो क्या होगा, तो माइनस है, इसके अंदर -2 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 ही होगा, तो क्या रिजल्ट निकला +2, लेकिन आगे साइन माइनस है तो इसलिए माइनस। ठीक है ना, देख रहे हैं हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आने का चांस ही नहीं है। दैट मीन्स रेंज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रेंज यानी जो y बिलोंग करेगा, आपका किससे बिलोंग करेगा, आपका रेंज वो हमेशा बिलोंग करेगा निगेटिव, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं निगेटिव रियल नंबर। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका रेंज बिलोंग है किससे, -∞ से लेकर 0 से लेकर -∞ तक आपका रेंज होगा। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या दिया है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √x-1 प्लस √6 - x इज, डोमेन निकालना है हमके इस फंक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हमें, f(x) इक्वल टू √x-1 प्लस √6 - x ये दिया है क्वेश्चन, हमें क्या लिखा है, इसका डोमेन निकालना है, कि जो भी अंडर रूट के वैल्यू है तो क्या करते हैं, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, इसका भी सेम वही लिखेंगे, तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी 6 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 0 को इक्वल किया, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू इधर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं समझ आता, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए x, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। अब क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा x, ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब इक्वालिटी आप 11th में पढ़ेंगे, इक्वालिटी का साइन इसी 11th में, कि जब भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ ग्रेटर इधर क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, 6 हो गया। तो अब इसके करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, ग्राफ बनाते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, सॉरी जब 0 1 6 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ की 1 बोल रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा,
ये 1 या 1 से बड़ा होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 का वैल्यू बोल रहा है x का वैल्यू जो होगा 6 से छोटा होगा, मतलब 6 होगा या तो 6 से छोटा। तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, कॉमन पार्ट ये मिल रहा है। डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका x बिलोंग करेगा किससे, 1,6 से, क्लोज ब्रैकेट में। क्लियर हो गया, इसके डोमेन ये हो गया, ठीक है। बहुत छोटे आसान सवाल है, कोई हार्ड सवाल नहीं है, बस आपको पता है हाँ इसको क्या होता है, जो भी अंदर रहता है उसे ग्रेटर इक्वल टू 0 करते हैं। बस यहाँ से आप निकाल देंगे इसका, अगर ये सॉल्व कर लिए तो बस आप इंटरसेक्शन करके निकाल देंगे इसका डोमेन या रेंज। रेंज पता करें तो रेंज भी निकल सकता था, अभी डोमेन पता क्या है। और ये बस आपको सिंपल सवाल, कोई हार्ड सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। आपकी स्क्रीन पर जो ग्राफ दिया है, जो भी क्वेश्चन लिखे हो ग्राफ लिखे हैं, वो पूछा है वो जो फंक्शन है वो किसका ग्राफ है। फंक्शन क्या है, किस पर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है आपका, f(x) इक्वल टू x/x। तो ये तो पहले ही क्लियर, अब बोला है क्या है, x जो है 0 के इक्वल नहीं है, चलिए ठीक है ये बोल दिया है। तो देखिए f(x) इक्वल टू, अगर x से कट करेंगे तो क्या होगा 1। अब देख रहे हैं अब तक कांस्टेंट फंक्शन बन गई है, तो मतलब कोई भी पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर, अगर मैंने 1 पुट किया तभी 1 ही मिलेगा, अगर मैं 2 पुट करने की कोशिश किया तभी भी 1 ही मिलेगा, अगर 3 पुट करने की कोशिश किया तभी 1 ही मिलेगा। मतलब ये क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे जाता है, इधर वाला सारे x के वैल्यू, इधर वाला y की वैल्यू, तो 1 2 3, इधर 1 2 3 1 -1 -2 -3, इधर क्या होगा, तो 1 कौन सा है, क्या बता रहा है, ये f(x) क्या है आपका, y बता रहा है, ये f(x) क्या है, y। मतलब ग्राफ जो जाएगा यहाँ जाएगा y इक्वल टू 1। आप कुछ भी x के वैल्यू पुट करिए, आप x के वैल्यू कुछ भी पुट करिए, हमेशा रिजल्ट देगा जो y देगा। तो ये ग्राफ जो बना है वो किसका है, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लेट r बी रेशनल, सॉरी रिलेशन, r एक रिलेशन है, क्या है, डिफाइन एज r रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x + 2y = 16, वेयर x और y क्या है, बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, x और y रिलेट कर रहे हैं, x और y एक रिलेशन है जो कि ये क्या है, होल नंबर होना चाहिए, ये क्या है, होल नंबर है। अब बोला है कि बताइए कौन सा ऑर्डर पेयर ये सेटिस्फाई करेगा हमें, ठीक है ना, बताना है द ऑर्डर पेयर कौन सेटिस्फाई करेगा। दोनों क्या है, आपका होल नंबर आना चाहिए, ना कि निगेटिव आना चाहिए, ना कि आपका नेचुरल नंबर से, होल नेचुरल नंबर आ सकता है। देखो होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर पूरे इन्फाइनाइट तक, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक क्या होता है आपका, द पॉजिटिव इन्फाइनाइट, ना निगेटिव, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक क्या होता है, होल नंबर। तब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। इक्वेशन क्या दिया आपका, x + 2y = 60, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो बोला है क्या, x और y क्या है, आपका होल नंबर बिलोंग करना चाहिए, ना कि तो पुट करते हैं x का वैल्यू, x वैल्यू अगर मैं 0 में पुट करूँ, x वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 हट गया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, पहला मिल गया, पहला एलिमेंट मिलेगा। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, अगर x जगह होल नंबर चाहिए, अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 15 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस, तो 15/2 हो गया, तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो 2 पुट करता हूँ, देखता हूँ 14 हो जाएगा, मतलब 2 पुट कर सकता हूँ x जगह, तो y क्या मिलेगा हमें, 14 कैंसिल करें तो 7 मिल जाएगा। तो अगर 3 पुट करूँगा तो इधर जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा नहीं 13, ठीक है। पुट करता हूँ 4 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 कैंसिल करेगा 2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख रहे हैं क्या, बस दो x का वैल्यू दो अंक बढ़ते जा रहा है, तो मतलब अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। मतलब अगला हम 6 पुट कर सकते हैं, 5 नहीं पुट करेंगे, 6 पुट करूँगा तो इधर क्या होगा, 10 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल करेंगे तो 5। ये पता हो रहा है ना कैसे पुट कर रहा हूँ, जैसे देखिए अगर मैंने अगला पुट क्या कर सकता हूँ 8, अगर मैंने x जगह 8 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, 2y = 16, 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2y = 8 हो जाएगा इधर, क्योंकि 60 में 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, y = कितना आएगा, 4। यहाँ 5 लिखा था क्या मैंने, यही क्वेश्चन है, हाँ यही तो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना था ना। अगला क्या है, 8 पुट करना है, तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। अगला क्या पुट कर सकता हूँ मैं, अगला देखिए 10, क्यों दो ऐड करना है, 10 ऐड करूँगा,
10 इधर जाएगा तो कितना हो 6, मतलब कितना मिलेगा 2 से डिवाइड करूँगा तो 3। अगले कितना पुट कर सकता हूँ 12, दैट मीन्स अब उधर माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, 4 यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा। अगला देखा जाए तो क्या पुट करते हैं 14, 14 इधर जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा, यानी 14 यहाँ पुट करेंगे तो क्या 2 बचेगा इधर, तो y 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 होगा। अगला 16 लास्ट ये है 16 पुट कर सकता हूँ तो 16 0 हो जाएगा, यानी y यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 0। कितना मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जो आपका मिलने वाला है ऑर्डर पेयर 9, आंसर कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। ये जो ऑर्डर पे मिल रहा है कितने 9 मिल रहा है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा 9, बस क्या है बस वैल्यू पुट कर चिपका रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो इसी पे एक सवाल पूछ दिया जाए कि एक सेट ए है, सेट ए है जिसके पास है 1, 2, एक सेट बी है इसके पास है 3, 4 ले रहे हैं। अच्छा A, B ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B निकालिए एंड सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट एंड सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या होता है A क्रॉस B कर दीजिए, और जितने एलिमेंट दिए होंगे तो देखिए इसमें कितना है 2 है, इसमें भी 2 है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए रहते उसमें क्या करते हैं P इंटू क्यू करते हैं। तो A में कितना है P एलिमेंट है और B में कितना है Q, तो सेम यही फंडा हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है A क्रॉस B, तो A क्रॉस B देखिए A में कितना है 2 है, B में कितने भी है 2 एलिमेंट है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होगा। अब सबसेट लिखा है, सबसेट का भी फॉर्मूला बता चुका है क्या है 2n, ठीक है। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, यही तो n का वैल्यू है, यही क्या है n का वैल्यू है, मतलब अब A क्रॉस B का सबसेट निकालना है तो क्या होगा 2n यानी 2 4, यानी कितना हो जाएगा 16। तो जो सबसेट होगा A क्रॉस B का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा सबसेट, क्लियर हो गया। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसका, अगर आप डीपली बनाना चाहते हैं कि हाँ किस तरह 4 आया है ये, तो आप सेट का देखिए, सेट का लेक्चर एकदम कार्टेशियन, शुरुआत में जो रिलेशन पढ़ाया वो वहीं पे बता दिया हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, 4 है एक तो 1, A हो जाएगा, एक 1, B हो जाएगा, एक क्या होगा 2, A होगा, एक 2, B, 4 आ गया, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या है जो भी ये ब्रैकेट में बना है क्या है एक सिंगल एलिमेंट है, ये मत समझिएगा कि ये डबल एलिमेंट है। एक सिंगल एलिमेंट, जब डबल एलिमेंट ये जुड़ गए ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में जब बंद हो जाता है सिंगल एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा जो आपसे बोल चुका है कि ये जो है आपका fx ये फंक्शन है, लेकिन ये जो है gx फंक्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोलिए तो हमें दिखाना है कि हाँ क्या एक्चुअल में है ऐसा। फंक्शन का होता है कि कोई एक एलिमेंट है उसका इमेज यानी रेंज जो होगा सिंगल होना चाहिए तब फंक्शन कहलाएगा। अगर उसका इमेज एक से ज़्यादा बन गया तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं ये बोल रहा है फंक्शन है, देख क्वेश्चन दे चुका है x² जो कि x जो है लेस देन इक्वल टू 0 है और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पर 3x दी, यहाँ बोल रहा है कि क्या है x जो है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, ऐसा बोला है। एक बोल रहा है क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन है तो जो यहाँ पर देखें 3 है यहाँ भी 3 है, तो जब सॉल्व करूँगा इस पर रख कर आइए 3 का इस पर रख कर तो सेम नंबर आना चाहिए, अगर नहीं है तो बोल दूँगा ये फंक्शन नहीं है। लेकिन देख रहे हैं अगर बोल रहा है फंक्शन है तो देखते हैं फंक्शन होगा तो बता रहा है। तो 3x² है क्या है यहाँ आप देख रहा हूँ x², तो 3 पुट कर रहा हूँ, दिया है ना x जो है 3 के इक्वल है, ठीक है 3 पुट कर रहा हूँ, देखते हैं तो क्या हुआ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या टोटल मिला 9 मिला, चलिए ठीक है। दूसरा जो x 3 के इक्वल है तो fx क्या है आपका 3x ले रहा हूँ। अब यहाँ क्या पुट करना है x = 3 पुट करना है, सेम 8x = 3, ये भी क्या था 8x = 3 पर। अब देखते हैं यहाँ 3 पुट कर तो यहाँ जब 3 पुट करूँगा, यहाँ 3 पुट किया था तो क्या होना चाहिए 3 × 3 9, तो ये सही निकला। ये तो है फंक्शन, क्योंकि यहाँ भी 3 रखने पर 9 आ रहा है और यहाँ भी 3 रखने पर 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका जो इक्वेशन के द्वारा ये फंक्शन बनाया गया है ये क्या आपका फंक्शन है, क्योंकि
यहाँ भी 3 पुट करने पर 9 आ रहा है, यहाँ भी 3 पुट करने पर 9 आ रहा है। दैट मीन्स जो ये 0 से लेकर टोटल, 0 से लेकर टोटल, ठीक है ना, 0 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक, ये क्या है, x जो बिलोंग करेगा क्या है, आपका फंक्शन है। देखिए अब इसका चेक करते हैं। gx है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहला 2 है, इसमें भी, इसमें 2 है, 2 पुट करते हैं। 2 पता है नहीं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों देख रहे हैं एलिमेंट्स में, दोनों एलिमेंट से में, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों एलिमेंट से में कोई मतलब, दोनों एलिमेंट पर हम चेक करेंगे, इमेज सेम आना चाहिए। यहाँ देखिए इमेज सेम आ गया था, 3 पर पुट किया था, इमेज 9 आ गया, यहाँ भी 3 पुट किया था, इमेज 9, मतलब फंक्शन है ये। देखिए अगर इसी पर अगर 3 पुट किया, यहाँ 9, अगर यहाँ 3 पुट करने में कोई और वैल्यू आ गया तो बोल देते फंक्शन नहीं है, क्योंकि इमेज अलग आ जाता 3 पर। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। दूसरा वाला क्या दिया है, 3x दिया है, यहाँ भी x इक्वल टू 2 है, 2 पुट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 3×2। ये तो सही बोल रहा था कि gx जो है फंक्शन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 2 पुट करने पा रहा है 4, यहाँ पर 2 पुट करने पा रहा है 6। दैट मीन्स एक एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का अलग अलग प्रकार का इमेज बन रहा है। दैट मीन्स द gx इज नॉट ए फंक्शन बट fx इज ए फंक्शन। क्लियर हो गया ये फंडा कि fx का फंक्शन, लेकिन gx आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि gx के एक एलिमेंट की वजह 2 जो एलिमेंट है उसका अलग अलग प्रकार का इमेज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 3 इमेज है fx में, जो 3 इमेज नहीं है, 3 एलिमेंट जो है उसके पुट करने पर अलग अलग प्रकार की इमेज नहीं आकर एक सिंगल इमेज आ रहा है, जो कि इमेज कौन सा है 9। क्लियर हो गया। इससे आसान तो सवाल नहीं हो सकता। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा सवाल क्या है, आर एक रिलेशन डिफाइंड है। क्या है रिलेशन डिफाइंड है कि एक्स कमा एक्स प्लस 5 है, जो कि माना है कि एक्स जो है बिलोंग करेगा कितना, इन 5-6 डिजिटों से बिलोंग करेगा। एक्स जो होगा इन्हीं में से लेना है, ठीक है ना। तो पूछा है डोमेन और रेंज बताइए क्या होगा। देखते हैं, एक्स आपका डोमेन बताते हैं, वाई क्या बताते हैं, आपका रेंज बताते हैं। तो ये वाला एक्स का वैल्यू, इधर वाला वाई का वैल्यू है, ये क्लियर हो गया। देखिए एक्स प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया, ये इधर एक्स लिख रहा है, इधर वाई वाला। एक्स प्लेस पर अगर मैं 0 पुट किया, 0, यहाँ भी 0 पुट होगा, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा 5। अब मैंने 1 पुट किया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 + 5 6 हो जाएगा। 2 पुट किया तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अगर मैं 3 पुट किया तो 8 मिल जाएगा, 4 तो 9, 5 कितना 10। बस अब डोमेन रेंज तो आप निकाल ही लिए। इधर वाला साइड क्या हो जाएगा आपका डोमेन हो जाएगा, इधर वाला साइड आपका रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा आपका, क्या है, यही वाला सेम यही है, क्या है 0 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया डोमेन। रेंज कौन सा हो गया आपका, रेंज क्या क्या हो गया 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये आपका रेंज हो गया। बस इस प्रकार के सवाल आएंगे, कोई हार्ड सवाल नहीं है, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है। तो कोई हार्ड सवाल नहीं आने वाले आपके। एक आपका आता है आर रिलेशन। अब पूछते अगर चलिए आर निकाल, ये रिलेशन था आपका। अब आपसे ये पूछ देता कि आर इन्वर्स निकालिए, आर इन्वर्स निकालिए, तो क्या होता है आपको पता है आर में क्या होता है, अगर x, y है, आर इन्वर्स में क्या हो जाता है सेम, बस इसी क्या कहते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, y, x कर देते हैं। तो यहीं पर अगर पूछ देता हमसे, और कंबाइन करके मैं निकालता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखता तो किस प्रकार लिखता, इसे किस प्रकार लिखता, 0,5 लिखता, फिर 1,6, उसके बाद 2,7, यहीं से लिख रहा हूँ 3,8, 3 पर तो 8 मिला है, 4 पर 9 मिला है, 4 पर 9, 5 पर 10। तो ये आपका एक रिलेशन आर निकला था, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछने मैं बोला हूँ, क्या पूछ देता आपसे कि आर इन्वर्स बताइए क्या होगा। देखिए तो आर इन्वर्स कैसा हो जाता, यहीं पे लिख दे रहा हूँ आर इन्वर्स। जस्ट इसका जो एक्स वाला पोजीशन है वाई का पोजीशन चल जाएगा, वाई वाला एक्स का पोजीशन आ जाएगा। बताओ 0,5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5,0, फिर 1,6 तो 6,1, ठीक है। फिर क्या है 7,2, उसके बाद
8,3 हो जाएगा, उसके बाद 9,4 हो जाएगा, इसके बाद 10,5। ये आपका निकल गया आपका आर इनवर्स। समझिएगा आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, आर सब कुछ बता चुका हूँ लेक्चर में कंप्लीट, उसी में मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करते गया हूँ, हर एक लेक्चर का एक एक क्वेश्चन करते गया हूँ। तो वो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे अभी तक, अभी भी जो क्वेश्चन बताया हूँ बहुत है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ और जो भी मैं इस क्वेश्चन अब मैं कराया हूँ सारा क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए, उसका बुक उठाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी थ्योरी पढ़ाया हूँ हर एक थ्योरी का कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी पूरा क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, एग्जाम्पल हर एक पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि हर एक जो पॉइंट बताऊँ हर एक का एग्जाम्पल बताऊँ, तो एग्जाम्पल पर सारा बेस क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए तो डेट मीन्स ऑल और थ्योरी जो भी थ्योरी है एग्जाम्पल के बेस पर समझ गए तो डेट मीन्स आपका चैप्टर एकदम फिनिश होने वाला है, ठीक है। आपका 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। 11th ऐसा पढ़ा दिया कि आपका कंपटीशन लेवल में भी आएगा काम, आपका 12th में काम आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, तुम्हारे अंदर लाख अच्छाइयाँ क्यों ना हो, सिर्फ एक गलती की देर है, एक गलती की सिर्फ देर है, लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे।